हेलो एवरीबॉडी, यार हम कैटोरा, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिक्सिसन। तो आज हम फिर एक ब्लॉग शूट करने जा रहे हैं और बहुत दिनों के बाद ब्लॉग शूट हो रही है। करीब करीब 15 से 20 दिन गुजर गए, उसके बाद एक ब्लॉग शूटिंग करने जा रहे हैं। वो हमारे पड़ोस का गांव है जिसका नाम मोरमा है और अपने गांव से ही शुरुआत की हैं। गांव के ओ मतलब पूरब की ओर जो एक गली जाती है और सड़कों को जोड़ती है, उस गली से हम निकलते हैं। और वो गली की हालत क्या है, उधर कौन कौन से जानवर है और घरों की हालत क्या है, उसका डिज़ाइन क्या है, वो सब दिखाते हुए, आपको सड़कों की हालत दिखाते हुए हम मोरमा पहुंचते हैं। और मोरमा में जो भवनों का निर्माण होता है, उसकी जो संरचना होती है वो कैसी है, सड़कों की हालत क्या है, गलियों की हालत क्या है, और वहाँ के लोगों का रहन सहन कैसा है, वो कैसा कपड़ा पहनते हैं और खेतों में काम किस तरह करते हैं। खेतों की ओर से वो खेतों में काम करने जाते हैं तो उनके लिए कौन सा रास्ता है। और टाल दिखेगी आपको जिधर सड़कें नहीं होती है, मतलब ऐसे ही खेत में चलना पड़ता है। गाड़ी भी लेकर के जाएंगे तो खेतों की ओर गाड़ी से जा सकते हैं, लेकिन खेतों में तो ऐसी रहती है। और उधर बहुत सारे पौधे आपको दिखेंगे, खेसारी का हो, मसूरी का दाल हो, वो सब जो बनता है उसका पौधा, गेहूँ, मक्का, चना, प्याज और बहुत सारी मिलेगी। और बहुत सारा मतलब गांव का अनुभव होगा। जो शहर के हैं उसको तो बड़ा मज़ा आएगा कि गांव की क्या हालत होती है, वहाँ के लोग कैसे रहते हैं वो दिखेगा। और जो गांव से बाहर जाते हैं कुछ पैसे इकट्ठा करने के लिए दूसरे प्रदेश, उनको बहुत अच्छा लगेगा कि मेरे गांव का ये जो एक झलक है वो यूट्यूब पे पड़ी हुई है, तो उसे बड़ा खुशी होगा। और गांव के लोगों को भी लगेगा कि यूट्यूब पे एक पड़ी हुई है। दूसरे गांव के जो हैं, मतलब दूसरे प्रदेश में जो रह रहे हैं, अपने गांव से गए हैं कुछ पैसे इकट्ठे करने, उनको ये खुशी होगा कि बहुत दूर रह के भी हम अपने गांव की एक झलक ले पाते हैं इस चैनल के माध्यम से। तो ये सब उद्देश्य को लेकर के हम ये रिकॉर्ड किए हैं। तो देखिए और आंकड़ा लगाइए, और जहाँ पे गड़बड़ आपको लगती है, तो अगर आप वहाँ पे होते एक प्रशासनिक अधिकारी के तौर पे, तो आपका क्या रहता अनुभव वहाँ पे, मतलब आप कौन सा सुझाव देते और कौन सा तरीका अपनाते जिससे वो जो आपको गलत लगती वो सही हो जाती। तो वो आंकड़ा आप लगाइए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि यहाँ पे ये गड़बड़ लगती है और इसको ऐसे सुधार करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। और बाकी देखिए वीडियोस में क्या है, और ये भी सलाह दीजिए कि कहाँ पे गड़बड़ होती है रिकॉर्डिंग करने में या बोलने में, या एंगल कौन सा रहना चाहिए। ये सारी चीज़ें आप बता सकते हैं। और हमें अगर अच्छा लगा, पसंद आया आपका वो तरीका, तो हम ज़रूर सुधार करेंगे। तो अगली जो वीडियो आएगी वो आपके अनुसार आएगी। तो इसी के साथ चलिए चलते हैं आपको लेकर के अपने गांव से मोरमा की ओर तक। ये है हमारा गांव और ये गली है जो पूरब की ओर से निकलते हुए सड़कों को जोड़ती है। और मेरे गांव के घरों की हालत क्या है वो आपको दिखेगी। और हर जगह मवेशी मिलेंगे, गाय भैंस, कुछ जगह बकरी भी दिखेगी आपको। और गलियों की क्या हालत है, नालियाँ कितनी व्यवस्थित ढंग से बनी हुई है, और घरों का डिज़ाइन कितना बेहतरीन है, और सड़कों की हालत क्या है, ये सब आप देख सकते हैं। जो शहर के हैं वो देखेंगे तो कुछ लोगों को ऐसा लगेगा कि कितनी बेकार रहती है, कुछ लोगों को लगेगा कि गांव की ऐसी ही होती है, कुछ लोग अपना अलग अलग मतलब निकालेंगे। तो गांव की ये हालत होती है और ऐसे ही जगह पे हम लोग रहा करते हैं जब गांव में रहते हैं। और ये सड़क की ओर निकल चुके हैं। इन सड़कों के माध्यम से हम आपको लेकर के जाएंगे, एक और पड़ोस में गांव है मोरमा, और वहाँ की सैर करवाएंगे। और गांव के माहौल कैसा रहता है, गांव के लोग करते क्या हैं और कैसे करते हैं, और उनके पास कितने संसाधन, ये सब आपको दिखेगी। तो गांव ये मेरा है और गांव से हम बाहर निकल चुके हैं और ये मोरमा की ओर जो निकलती है उन सड़कों पे हैं। और सड़कों का जो है पुनर्निर्माण हो रहा है। मतलब पहले जो सड़कें थी वो छोटी थी, मतलब उसकी चौड़ाई बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन उसे तोड़कर उसे फिर से बनाया जा रहा है और चौड़ा किया जा रहा है। पहले इस प्रकार थी जो आपको ये दिख रही है, इसे तोड़ करके फिर से चौड़ीकरण इसका हो रहा है, ताकि ये शेखपुरा तक जुड़ी हुई है, इसे चौड़ा कर करके शेखपुरा तक मतलब वैसे ही बना दिया जाएगा एकदम बेहतरीन तरीके से, ताकि इधर और भी गाड़ियों का रफ्तार बढ़े और गाड़ियों की संख्या बढ़े। और इधर रोज़गार का एक बेहतरीन, जैसे जैसे ही सड़कों का चौड़ीकरण होगा और गाड़ियों की संख्या बढ़ेगी तो लोग भी बहुत इधर से उधर जाएंगे,
और जब लोग जाएंगे तो वो रुकेंगे रुकेंगे तो वहाँ पे दुकानें खुलेंगी, जहाँ पे जंक्शन पॉइंट है तो दुकान खुलेगी तो वहाँ से बिकेंगे सामान, तो बहुत लोगों को रोज़गार मिलेगा और अपना दुकान खोलेंगे। तो ये सब है। और ये मोरमा का गांव है जो आपको दिख रहा होगा। वहाँ के हालात कैसे रहते हैं, जो शहर के हैं उसे बड़ा मज़ा आने वाला है, क्योंकि वो गांव का जो हालात है वो देखेंगे, वो भी एकदम करीब से, बेहतरीन तरीके से। और जो लोग गांव के हैं उसे बहुत ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा। हाँ, उनको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा जो बाहर जाते हैं कुछ पैसे इकट्ठा करने के लिए और उधर ही रहते हैं मजबूरी में। उनको बड़ा मज़ा आएगा कि हम घर से दूर रह के भी गांव का जो वातावरण है, गांव की जो हालत है उसे देख पा रहे हैं, तो उसे बड़ा बेहतरीन महसूस होता है। तो ये है, ये हमारा मौसी का घर है मोरमा। मेरी मौसी का घर है तो वहाँ पे, और मौसी के छत से ये दिखता है। उधर एक स्कूल है, स्कूल में कुछ बच्चे खेल रहे हैं, कुछ लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, कुछ लोग ऐसे ही इधर से उधर नाटक नौटंकी कर रहे हैं। और ये गांव है, छत से इस प्रकार कुछ दिखता है। और वो जो दिख रहा है आपको हरा हरा, वो सरसों का पौधा है। इधर आपको दिख रहा होगा मोरमा का गांव है। और ये छत पे बहुत सारे बोरा पड़ा हुआ, बोरे में अनाज है। और इधर सड़कें हैं, छोटी सी सड़क जहाँ से एक गाड़ी आपको गुजरती हुई दिख रही होगी। और ये गांव का माहौल है। गांव से फिर निकल गए हैं उधर बाहर की ओर, जिधर आपको दिखेगी, ये देखिए मवेशी यहाँ भी दिख गई है। तो हर जगह मवेशी दिखेंगे, क्योंकि जो यादव कुल के लोग होते हैं या दूसरे कुल के भी, तो गांव में मवेशियों का रहता है, भंडार रहता है। बहुत सारे लोग पालते हैं गाय भैंस बकरी, और भी बहुत सारी चीज़ होते हैं। तो उन लोगों को भी, मतलब जिनको जैसा। और ये बाहर का है खेतों की हालत, ये ट्रैक्टर टेम्पू और भी बहुत सारे चीज़ दिखेंगे आपको। हरे हर भरे पेड़ पौधे जो हैं वो सब अलग अलग है। ये गांव का जो माहौल है, गांव में साइकिल लोग चलाते हैं। शहरों में भी बहुत सारे लोग चलाते हैं, क्योंकि मोटापे का शिकार बहुत सारे लोग हो रहे हैं अभी। तो वो मोटापे से बचने के लिए साइकिल चलाया करते हैं। लेकिन हम लोग ऐसे शौक से और कुछ काम के लिए या कहीं आने जाने के लिए साइकिल का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमारे पिताजी या फिर गांव के लोगों के पास उतने पैसे नहीं होते हैं कि हर जगह बाइक खरीदे। तो साइकिल एक बेहतरीन और उपयोगी चीज़ है, तो वो है। और ये दिख रहा होगा आपको, ये देखिए, ये बेहतरीन चीज़ है। जो शहर के हैं उसे देखने में बड़ा मज़ा आएगा। ये चीज़ें, एक घोड़ा है, और घोड़े का इस्तेमाल किया जाता है गांव में। और जिधर बहुत लंबा टाल हो उधर तो उपयोग की जाती है, क्योंकि खेतों की ओर चलना होता है, उधर सड़कें नहीं होती है। तो आप गाड़ी ले ही जा नहीं सकते उधर, आपको रखना ही पड़ेगा। और जानवर खेतों में भी चल लेते हैं। और ये साइकिल हमने भी सोचा चला ही लेते हैं, ये इसी का साइकिल था, तो हमने कहा भाई दे दो, तो ये दे दिया। बेहतरीन लड़का था। तो ये है। और हम यहाँ पे कैद किए थे। तो गांव में जो है ऐसी हालत रहती है, आपको दिख रहा होगा उधर गेहूं का पौधा है, खेसारी का है, सरसों का है। ये लोग जा रहे हैं घास इकट्ठा कर कर के, मतलब उधर टाल की ओर से घास इकट्ठा करके सिर पे ले करके। और बहुत वज़न रहता है उसमें, और 30 kg, किसी का 25 kg, किसी का 40 kg तक रहता है, वो ले करके जाती है। और ये सरसों का पौधा है जो पूरा हो चुका है, मतलब कुछ दिनों के बाद कट जाएगी फसल वो। और ये फिर बैक आ रहे थे गांव की ओर, तो वो इसका झलक है। यहाँ पे एक मंदिर है। और इधर ये ऑटो दिख रही होगी, ये खेत जोतने का मशीन है। और ये ट्रैक्टर है, ये खेतों का राजा कहलाता है। गाय भैंस और गांव की हालत आप करीब से देख पा रहे होंगे कि गांव की हालत क्या रहती है, सड़कों की हालत क्या रहती है। ऐसा नहीं है जो शहरों में रहते हैं उनको लग रहा होगा कि ये तो मवेशी जो है वो सड़कों पे बांध दिया करते हैं, तो ये ऐसे ही होता है गांव में। और इधर दिख रहा होगा एक तालाब है, और बड़ा स्वच्छ है। पहले तो इसकी हालत बहुत बुरी होती थी, पहले हम आया करते थे तो इसमें बहुत सारे वो जलकुंभी बोलते हैं वो हो जाया करती थी, लेकिन अब नहीं है। अब बहुत साफ है, बहुत अच्छा लगता है इसका पानी देख करके, बड़ा सुंदर लगता है। ये तस्वीरों में आपको दिख रही होगी। और ये जो सड़क है ये उधर से मोरमा बेक्कम, इधर से लखीसराय, या फिर ये खीरो पानापुर जतपारपुर इधर के लिए निकल सकते हैं आप। तो ये मोरमा का गांव है, जो एक जंक्शन पॉइंट है। यहाँ से बहुत सारे गांव फूटते हैं,
इधर उधर निकलते हैं। तो ये जंक्शन पॉइंट है और ये आपको दिख रहा होगा एक झलक ऊपर से छत पे से लेने के बाद इस प्रकार दिखता है गांव। गांव की जो खूबसूरती है ऐसी है छत पे से देखने के बाद। तो आप ये नज़ारा ले सकते हैं और फिर हम निकलेंगे उधर ताल की ओर भी आपको लेकर के जाएंगे, जहाँ दूर दूर तक कोई मकान, कोई दुकान या कोई भी चीज़ आपको नहीं दिखे। दूर दूर तक सिर्फ खेत ही खेत नज़र आएंगे, फसल नज़र आ सकती है, वो भी छोटी छोटी। और ये सब बांस का पेड़ है, ताड़ का पेड़ है, और ये कुछ भैंस और भैंस के बच्चे जा रहे हैं और छत पर से यूँ रिकॉर्ड करते हुए। और ये टकले महाराज। तो अब चलते हैं हम। ये मेरा भाई है अपने कमरे में अपना चेहरा निहारता हुआ। बाल है नहीं फिर भी निहार रहा है, सिर पे हाथ सहला रहा है। ये प्याज का है पौधा। जो शहर के हैं उनको नहीं मालूम होगा कि प्याज का पौधा कैसा रहता है, तो ये ऐसा रहता है। और ये खेसारी है बगल में, इधर ये सरसों दिख रही है। और ये देखिए टाल की सड़क जो होती है ऐसी ही होती है। इसी सड़कों के माध्यम से जो टाल की ओर गांव होती है उधर तक आपको पहुंचना होगा, आपको नहीं, जिनको जाना होगा उनको। तो ऐसी सड़कें रहती है। और जब बारिश का मौसम रहता है ना तो नाव का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि जब बाढ़ आती है तो सिर्फ पानी पानी इधर रहती है। तो ये हालत है। और हम लोग निकले हैं, 3 लोग हैं कुल मिलाकर। ये खेसारी का जो है दाना हम लोग खा रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। ऐसे करके खाया करते थे, पुरानी आदत है, तो हम खाते हुए निकल रहे थे। तो ऐसी होती है मतलब किसानों की ज़िंदगी, किसानी जो करते हैं। जैसे हम भी, मेरे पिताजी भी किसान हैं, तो हम भी ऐसा किया करते थे, इधर आते थे। अभी थोड़ी सी मतलब ठीक ठाक स्थिति है घर की, तो हमें पढ़ने के लिए भेजा गया। लेकिन वीडियोस बनाने का शौकीन है, शौक़ हमें चढ़ा है वीडियोस बनाने का। तो ये वीडियोस बनाया करते हैं इधर आ करके, और आपको भी दिखाते हैं कि कैसा रहता है। तो जो शहर के हैं वो गांव वाले से जुड़ पाएंगे कि गांव की हालत क्या रहती है, गांव वालों का जो खुशियाँ होती है वो किस प्रकार की होती है, वो कैसा माहौल उनको मिलता है। ये देखिए ये खेसारी का है। और ये मेरा भाई है, रमदान नाम है इसका। दूध का कारोबार है इसका, अपने गांव में दूध का कारोबार करता है। और वैसे गायकी के क्षेत्र में भी इसे शौक़ है, गाने का शौक़ है। तो ये कभी गाता भी है, भोजपुरी गाने गाने का इसे बहुत शौक़ है। अभी तक एक भी गाना हुआ नहीं है, मतलब रिकॉर्ड नहीं हुआ। स्टूडियो गया है, मतलब वहाँ पे चेक किया अपना गला कैसा है, जो गाना है उसकी मधुरता, जो ये गाता है उसकी मधुरता कैसी है, ये सब चेक करके लौट आया है। योजना बनाया जाता है कि रिकॉर्ड करेंगे गाएंगे, लेकिन फिर पीछे हट जाता है। तो ये आएगा कुछ दिनों के बाद, तो हो सकता है सुनने को आपको मिले भी। तो ये एक नदी जैसी गुजरती है, उसके बगल से हम निकल रहे हैं। यही देखिए, उसके बगल में बैठ करके हम लोग ये खा रहे हैं। तो ये नदी जैसा है, अभी सूखा हुआ है। बाढ़ के मौसम में इधर से पानी आती है, वो भी बहुत धार बहुत चलती है ये यहाँ पे, उधर देख रही होगी। और बहुत पानी आ जाता है इसी के वजह से, कभी कभी तो बाढ़ भी आ जाती है। फिर हम लौट चुके हैं वही रास्ते में जिसकी मरम्मत हो रही है और जिसका चौड़ीकरण हो रहा है, और इधर से अब लौट आएंगे अपना गांव। तो ये वीडियोस जो थी मैंने दिखाया, 2-4 जगह बेहतरीन दिखी होगी, मतलब जहाँ से आप आंकड़ा लगा सकते हैं कि गांव का माहौल कैसा होता है शहर वालों के लिए। और जो गांव के हैं वो ये देख सकते हैं कि मेरे गांव का भी एक झलक यूट्यूब पे मिल सकती है। तो ये मैंने इसी उद्देश्य से रिकॉर्ड करी है। और मेरे लिए ये है कि मेरा एक हिस्ट्री, डिजिटल हिस्ट्री, मतलब बाद में हम देख पाएँ कि हम वहाँ पे घूमे थे और तब इस सड़कों की हालत कैसी थी, कुछ दिनों के बाद भी देख पाएंगे। जैसे आज से 4 साल 5 साल बाद जब हम देखेंगे तो हमें याद आएगी कि हम जब इस उम्र में थे तो ये किया करते थे।